हेलो एवरीवन। सो फाइनली आज का जो टॉपिक है, एक न्यू टॉपिक के साथ भारतीय स्टॉक में भारती आ चुकी है। और आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं फॉलोअप स्किल्स की, बिकॉज इनविटेशन स्किल्स के बारे में मैंने पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है फॉलोअप। मेरे अकॉर्डिंग है फॉलोअप बहुत ज्यादा बेस्ट स्किल्स है अंडरस्टैंड करने के लिए, बिकॉज फॉलोअप ओनली हमारा बात करते हैं कि फॉरएवर इंडस्ट्री बस में नहीं है। फॉलोअप हमारा हर एक तरीके से हर सेकेंड में फॉलोअप हो रहा है, चाहे वो किसी इंडस्ट्री के थ्रू हो, कभी आप एलसीडी लेने गए हो, वहां पर भी आपका फॉलोअप होता है कंटिन्यूटी में। अगर बात करते हैं सराउंडिंग में भी फॉलोअप आपका चलता रहता है। कभी आपने कोई सामान लेते हो तो वहां भी आपका फॉलोअप चलता रहता है, राइट है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि फॉलोअप जो है ना बहुत अच्छी स्किल्स है। अगर किसी पर्सन का फॉलोअप लिया जाए, है ना, तो वो पर्सन आपके फॉलोअप में रहेगा और आपका जो बिजनेस में स्टार्टअप करने का जो जरिया है वो बहुत इजी ग्रो कर सकते हैं आप उस बिजनेस में, राइट। तो मैं बात करती हूँ फॉलोअप। तो फॉलोअप करने के लिए देखो, फॉलोअप दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा एक्टिव फॉलोअप और दूसरा होता है हमारा पैसिव फॉलोअप। मैं क्यों एक्टिव और पैसिव की बात कर रही हूँ, बिकॉज मैं आपको कंफर्म कर दूं, जो हमारा एक्टिव फॉलोअप होता है वो होता है जब हम इनविटेशन कर लेते हैं। इनविटेशन के बाद हम जब डॉक्यूमेंटेशन लेना होता है, क्योंकि वो इनविटेशन में 80% इन्फॉर्मेशन ले लेता है, 20% जो इन्फॉर्मेशन उसको लेनी होती है वो हमारी होती है फॉलोअप में। हमने उसको इन्फॉर्मेशन दिया, उसने अपने आप को या एग्जैक्टली मैं अपना डॉक्यूमेंट आपको शेयर कर सकता हूँ, मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा, आपने मुझे अपने बारे में बताया, वो होता है हमारा फॉलोअप में। ओके, ये हमारा हो गया एक्टिव फॉलोअप। फॉलोअप बहुत जबरदस्त होना चाहिए कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने भी ऐसा किया था, ये चीज हमको क्या करना है, शो करना है। सेकेंड हमारा होता है पैसिव फॉलोअप। पैसिव फॉलोअप का मतलब होता है सिंपल रिलेशन बॉन्ड करना। क्या करना, रिलेशन क्रिएट करना है। अब आपको रिलेशन क्रिएट करने के लिए करना क्या है, सिंपल तरीके से आपको, जब आपने ट्रेनिंग दे दी, ट्रेनिंग देने के बाद अभी राइट नाउ आपको करना क्या है, डायरेक्टली आपको उसका फॉलोअप लेना है। फॉलोअप कैसे होगा, आपके मान लो आपके सिस्टम में 3 डेज का प्रोग्राम या 4 डेज का या 5 डेज का प्रोग्राम होता है ट्रेनिंग ड्यूरेशन। उस ड्यूरेशन में आप प्रॉपर तरीके से उस पर्सन को अपने बिजनेस की एक एक इन्फॉर्मेशन के साथ आप अपने पर्सनल लाइफ से एड ऑन करना सीखो। अगर आपने सामने वाले पर्सन की लाइफ में, इंटरनली लाइफ में, पर्सनल लाइफ में आपने स्टेप अप कर लिया है ना, तो वो पर्सन आपका है। वो आपके साथ असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, वो आपके साथ सारी बॉन्डिंग, वो अपने सारे दुख दर्द आपको शेयर करता है। बिकॉज लिटरली बताऊं, आज के डेट में जो पर्सन है ना वो किस टाइप के हैं। पहला जो पर्सन अगर बात करते हैं ना, इस टाइप का है कि एक मटका होता है, उसमें पानी होता है, अगर उस मटके में एक छेद कर दो तो पानी को तो निकलना था, वो निकलना चालू कर देता है। इस प्रकार आज के लोग हैं। आज के जो लोग हैं ना वो चाहते हैं कि कोई पर्सन मुझे पूछ के तो देखे, कोई पर्सन मुझे पूछ के तो देखे, मतलब मैं जान निकाल के दे दूं, मैं अपनी एक एक बात उसके सामने शेयर पुट अप कर सकता हूँ, राइट। तो पैसे फॉलोअप होता है। फॉलोअप करना बहुत ज्यादा इजी है, फॉलोअप करना बहुत ज्यादा इजी है आज की डेट में। वाई, बिकॉज सिंपल, अगर आप मान लो फॉलोअप नहीं कर रहे, मतलब आप अपने घर में किसी न किसी से बात कर रहे हो, किसी न किसी बंदे को किसी का ध्यान दिलवा रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो, तो फॉलोअप करना कौन सी बड़ी बात है। और मेरे अकॉर्डिंग है, अगर मैं बताऊं ना, एक बेस्ट एग्जांपल हूँ फॉलोअप का। मैंने जब बिजनेस को स्टार्ट किया था 3 to 4 डेज ना मैंने वेबिनार ही नहीं देखा था मेरे सीनियर के थ्रू। उनका फॉलोअप इतना तगड़ा था कि उन्होंने बार बार फॉलोअप ले लेके मुझे वो वीडियो दिखाया, प्रेजेंटेशन दिखाया, प्रेजेंटेशन दिखा के ज्वाइनिंग करवाई। ज्वाइनिंग के बाद इतना तगड़ा फॉलोअप लिया कि हर एक ट्रेनिंग को नोट्स बनाकर प्रोवाइड करो, हर एक ट्रेनिंग में क्या क्या सीखा आपने, क्यों करना है, ये सारा कुछ। और मैं आपको बता रही हूँ, फॉलोअप करने का मजा तब है जब आपको अपने ऊपर बिलीव हो। किस चीज पे, आपके प्रोडक्ट, बिकॉज आपको पता है कि मान लो आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस ही जबरदस्त नहीं है और आप जबरदस्ती की हाइप क्रिएट कर रहे हो, तो आपका बिजनेस ज्यादा नहीं चलने वाला, आपका बिजनेस नहीं चलने वाला, क्योंकि उस पर्सन को कभी ना कभी आपकी बिजनेस की रियलिटी पता लगने वाली है। am I right? है ना। तो ये बात ना मुझे मेरे साथ साथ आपको भी माइंड में रखनी है कि आप जिस भी ब्रांड के साथ कनेक्ट हैं, क्या वो ब्रांड सच में हकदार है तारीफ के, क्या वो सच में उसके वैल्यूएबल प्रोडक्ट हैं, क्या यूज करना चाहिए, क्या सामने वाला पर्सन यूज करे तो रिप्लाई करेगा। ऐसा अगर करेगा तो एग्जैक्टली कि ये बिजनेस को आप सही तरीके से आप क्या कर रहे हो, हाइप क्रिएट कर रहे हो, राइट। बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो होता है ना पैसिव फॉलोअप,
पैसिव फॉलोअप मिनिमम 4 डेज का होता है। पैसिव फॉलोअप में हमें ज्यादा कुछ नहीं करना। पहला हमें क्या करना है, सबसे पहले पुट करना है हमें किस बात के लिए कि मतलब हमारा जो फॉलोअप हो रहा है वो कि लाइक आपने प्रेजेंटेशन देख लिया, प्रेजेंटेशन जो वीडियो आप प्रोवाइड कर रहे हो उसके बारे में पूछो। कई बार हम क्या बोलते हैं, आपने लेवल 1 लेवल 2 देख लिया, सीरीज 1 सीरीज 2 देख लिया, चलो बढ़िया है, तो अब मैं ना आपको सीनियर से कनेक्ट करता। नहीं भाई, पहले आप उससे आस्क करो कि क्या उसने लेवल 1 लेवल 2 में क्या देखा, और उसके देखने के पहले आपने देखा आई नो, पर आप फॉरगेट कर चुके हो, तो आप एक बार ना देख लो कि आपने उस वीडियो में किस किस मैम की वीडियो है, उन मैम ने उन सर ने क्या क्या पुट कर रहा है, ठीक है, ताकि ना उस पर्सन से आपको आस्क करने में और आपको एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में काफी इजी हो। मैं हमेशा अपने सामने वाले पर्सन को सबसे पहले मैं कॉन्फिडेंस शो करती हूँ, सेकेंड नंबर में नॉलेज शो करती हूँ, थर्ड नंबर पे मैं क्या करती हूँ, सबसे ज्यादा माइंड में इस बात का ध्यान रखती हूँ कि सामने वाले पर्सन को ना ये बात की क्लैरिटी रहे कि हाँ ये जो बिजनेस है वो बात 100% सही है, ठीक है, वो बिजनेस 100% सही तरीके से बता रहे हैं। ऐसे मैं सामने वाले पर्सन को बोलने का मौका देती हूँ उसके अंदर, क्योंकि आपको पता है अगर आपको किसी पर्सनालिटी के बारे में बोलना है, कहना है या सीखना है तो आपको उस पर्सनालिटी को खोल देना चाहिए, वो अपने, क्योंकि जब भी कोई पर्सन बोला है तब तक हम उसके बारे में प्रॉपर जान चुके हैं कि वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, क्या करता है क्या नहीं करता है, ये सब कुछ, राइट। तो ये बहुत ज्यादा इजी है। तो मैंने यही चीज करती हूँ, लेवल 1 लेवल 2 दिया, उसके बाद ना उसको सीनियर से कनेक्ट करवाओ, और मैं चाहती हूँ आप ना फॉलोअप मैक्सिमम आप वीडियो कॉलिंग में लो, और आप कुछ नहीं हो, आप एक एएस भी हो, एएस की भी अपनी एक जर्नी होती है, एएस ने भी अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल किया होता है, उसने भी अपने सीनियर से मिला होता है, उसने भी कोई ना कोई सेमिनार अटेंड किया होता है, उसका भी 3-4 महीने का चेक होता है, तो वो ना कनेक्ट कर सकता है, वो ना एक दूसरे से कनेक्ट कर, आप एक स्लाइड बना लो और आप अपनी जर्नी शेयर करो। बिकॉज मैं आपको कंफर्म करूं, एक जो हमारा एएस होता है ना, हमारा जो एएस होता है, जो हम जैसे आप हो, एक एएस होता है, एएस की जर्नी देख के ना सामने वाला प्रोस्पेक्ट ना ज्यादा हैप्पी होता है कंपेयर देन मैनेजर, बिकॉज मैनेजर उसके सर के ऊपर से जाने वाली बात है, बिकॉज अभी न्यू है, राइट। तो वो ना आपकी जर्नी देख के ना काफी अच्छे से लाइक अपने आप को रिलेट कर सकता है, जबकि वो किसी और की जर्नी से उतना एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। ओके, तो ये बात ना हमें ध्यान रखनी है, समझ में आया। तो फॉलोअप में ये चीज आपको मेंशन करनी है कि जो जो पॉइंट मैंने आपको मेंशन किया। थर्ड नंबर पे है कि आपने ये थर्ड पार्टी कर दी, माइंडसेट वीडियो कॉलिंग कर ली, एंड उसके बाद आपका आता है क्लोजिंग। क्लोजिंग के पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पर्सन ने प्रॉपर तरीके से सारी मीटिंग्स लगा ले, उसको क्लोजिंग तक मत लेके जाओ। अगर वो पर्सन 1 सेकेंड के लिए भी ये बोल रहा है मुझे लगता नहीं कि मैं कर पाऊंगा, मुझे लगता नहीं कि मेरे पापा पैसे देंगे, ये सारा ठीक है, ये फॉलोअप के अंदर ही आता है। अगर एक बार फॉलोअप आया, ठीक है, एक बार अगर आपका फॉलोअप बेस्ट है ना, अगर आपने उसको बता के रखा कि भाई अगर प्रोडक्ट लेना रहा तो तू कहाँ से अरेंजमेंट करेगा, कर लेगा, वो खुद तरीके बताए। और मैं तो जब भी आता है ना, मैं एक ही बात का ध्यान रखती हूँ, उसका फोन। मैं जब भी इनविटेशन में उस पर्सन से पूछ देती हूँ कितने का फोन यूज कर रहे हो, और जल्दी से गूगल में ना सर्च कर देते, पहले कंपनी का नेम पूछ लो गूगल में, 10,000 का 20,000 का। और अगर वो 10,000 20,000 करने के बाद भी बंदा बोल रहा है, मतलब खर्च करने के बाद भी बंदा ये बात बोल रहा है नहीं मैं 10,000 भी अरेंजमेंट नहीं कर पाऊंगा, मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो लिटरली मैं आपको कंफर्म कर दूं, लिटरली मैं आपको कंफर्म कर दूं वो पर्सन आपसे झूठ बोल रहा है। क्योंकि इंसान की फितरत है, इंसान झूठ बोलता है जब उसको ये पता लगता है कि उसको फाइनेंशियली फ्रीडम मिलने वाला है, उसको ये मिलने वाला है। क्योंकि कभी आज तक उस पर्सन को ऐसा कुछ मिला ही नहीं है गाइस, उस पर्सन को ऐसा कुछ मिला ही नहीं है। तो अगर उसको ऐसा कुछ मिल रहा है तो अंडरस्टैंड करो ना कि पक्का उसके मन में डाउट तो आएगा, पर डाउट क्लियर करने के लिए आप बैठे हो, आपको क्यों एफबीओ बनाया है, आपको क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, राइट। तो लाइक आपको समझ में आया हो जो मैंने बताया, फॉलोअप इज द फॉर्चून, एग्जैक्टली बहुत जरूरी है। क्योंकि फॉलोअप करने से आज की डेट में फॉरएवर लिविंग के अंदर एक से एक महारथी आ चुके हैं, राइट, एक से एक लोग मिलेनियर बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनके अपलाइन ने, उनके सीनियर ने उनका फॉलोअप लिया था। तो आप भी अपलाइन हो ना, आपको भी फॉलोअप लेना बनता है। बंदा फॉलोअप करके ना, मैं लिटरली बता रही हूँ, वो पर्सन ना आपको रिप्लाई दे सकता है, ठीक है। तो लाइक फॉलोअप के बारे में आपको अच्छे से पॉइंट मेंशन हुए होंगे। तो लाइक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऐड ऑन कर लें,
ताकि आप मेरी कोई भी वीडियोस को मिस ना करें, क्योंकि मैं एक सीरीज चला रही हूँ जिस सीरीज में आपको काफी अच्छे से इंपॉर्टेंस पता लगेगी। ओके, सो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप सभी ग्रो करें फॉरएवर में, आप सभी मैनेजर लेवल डिजर्व करते हैं। सो ऑल द बेस्ट।